हेलो दोस्तों, मैं विशाल। एडू हब में आप सभी का स्वागत है। एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2022 के मॉप अप राउंड चल रहा है, जिसमें मॉप अप राउंड जो ऑल इंडिया कोटा, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और जिपमर के लिए हो रहा है, उसमें टोटल कितनी वैकेंट सीटें हैं और वो कैटेगरी वाइज कितनी अलग अलग कितनी सीटें हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कुछ सीटें बच जाती हैं तो उनका कैटेगरी कन्वर्जन कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन कैटेगरी में टोटल जो सीट अवेलेबल है वो है 1177। वहीं ओबीसी में जो सीट अवेलेबल है मॉप अप राउंड के लिए वो है 855। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो सीट अवेलेबल है वो है 267। एससी कैटेगरी के लिए 400 सीट अवेलेबल है और एसटी कैटेगरी के लिए आपका 148 सीट अवेलेबल है मॉप अप राउंड में। बात करते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ जो सीटें अवेलेबल हैं ओपन कैटेगरी में। ओपन कैटेगरी विद पीडब्ल्यूडी ये है 49 सीटें। ओबीसी पीएच में जो सीटें अवेलेबल हैं वो है 36 सीट। ईडब्ल्यूएस पीएच में जो सीट अवेलेबल है वो है 23 और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए जो सीट अवेलेबल है वो है 41 और एसटी के लिए जो सीट अवेलेबल है वो है 32। इस तरह से जो टोटल वैकेंट सीट है मॉप अप राउंड के लिए वो 3028 सीटें अवेलेबल है। ये जो टोटल सीट है ये मॉप अप राउंड के लिए जाएंगे और इन्हीं पर मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होनी है। अब बात करते हैं मॉप अप राउंड में एक विशेष प्रावधान है, वो है कैटेगरी कन्वर्जन का। अब कैटेगरी कन्वर्जन होता क्या है? कैटेगरी कन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर पर्टिकुलर कैटेगरी में जो सीट है, ठीक है, ये किसी दूसरी कैटेगरी को दे दिया जाए। लेकिन ये कब दे सकते हैं? ये तभी दिया जा सकता है जब इस कैटेगरी का, जिस भी कैटेगरी की सीट है, अगर उस कैटेगरी में एक भी बच्चा अपीयर नहीं हुआ, अगर कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है, और उसकी सीट बच जाती है, अगर वो सीट बच जाती है तभी हम किसी दूसरे कैटेगरी को दे सकते हैं। इसे ही कहते हैं कैटेगरी कन्वर्जन। और वो किस कैटेगरी का किस कैटेगरी में सीट दिया जा सकता है ये देखिए। अनरिजर्व्ड अगर पीएच की सीट है तो वो सीट चली जाएगी अनरिजर्व्ड में। अगर ओबीसी पीएच की सीट है तो वो चली जाती है ओबीसी को। अगर एससी पीएच की सीट है तो वो एससी के लिए चली जाएगी। अगर एसटी पीएच की सीट है तो वो एसटी के लिए जाएगी। वहीं अगर किसी एसटी की सीट है और इसमें कोई भी कैंडिडेट अब नहीं बचा है और सीट अवेलेबल रह जाती है तो ये सीट जाती है एससी को। लेकिन अगर किसी एससी की सीट है और कोई कैंडिडेट नहीं बचा तो उस कंडीशन में एससी की सीट जाएगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस की सीट जाएगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में और एनआरआई की सीट, अगर कोई एनआरआई नहीं रहा तो एनआरआई की सीट जाएगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। तो इस बात से आपको समझ में आया होगा कि जो टोटल वैकेंट सीटें हैं वो तो कांस्टेंट हैं, वो तो सेम रहेंगी, लेकिन पर्टिकुलर कैटेगरी की जो सीटें हैं वो क्या हो सकती हैं, वो बढ़ सकती हैं अगर उस कैटेगरी में अगर कैंडिडेट अपीयर नहीं होते हैं तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। कैटेगरी कन्वर्जन के बारे में चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप अभी भी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही और अन्य वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।